वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मी तो हम पढ़ जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि आज हम बहुत ही ट्रिकी मेथड से और बहुत ही लाजवाब पढ़ने वाले हैं और आप कल से इंग्लिश पढ़ना सीखिए। तो हम जो बोलने वाले हैं प्रेजेंट पार्ट टाइम क्या है। प्रेजेंट टाइम का इंडेफिनिट पार्ट इंडेफिनिट वर्क हुआ है, डिफाइन नहीं है कि वर्क हो रहा है या हो चुका है, उसका हम पढ़ने वाले हैं। मतलब वर्तमान का इनडिफाइन, जो पता ही नहीं है ये काम हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस द टेंस या फिर द फॉर्म ऑफ वर्ब which tells about present, a work which is happened in present या फिर happening in present is known as present tense। present indefinite tense अब देख लेते हैं। present indefinite the work which is happening in present but indefined। काम हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है लेकिन डिफाइन नहीं है वो हो रहा है या नहीं, बट इंडिफिनिट। प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट है, वो इस समय हो रहा है लेकिन वो काम हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है, ये इससे हम नहीं पता लगा सकते। तो इसी को हम कहते हैं अनिश्चित। प्रेजेंट टेंस का एक और डेफिनेशन हो सकता है, वो द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ वर्ब। अब देखिए, स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ वर्ब, वर्ब के अनेकों प्रकार के पढ़ने को और जो कि वो वर्तमान में हुआ हो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट, अब इसका हम आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई कैसे हम करेंगे, इसका आईडी देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आईडी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस भी वर्ड के हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो जिस भी वर्ड के साथ ता है, ती है, ते है, etc, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्ड्स इन हिंदी सेंटेंसेस एंडिंग विथ, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ता है, ती है, ते है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आईडी हो गया इसका। आइडेंटिफिकेशन तो जान गए, ये तो क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन हम जान गए। अब हम चलते हैं इसके तरफ। अब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस, तो तुम आईडी देख लिया, अब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिसको हम अफर्मेटिव को हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो ये हम देख ले अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, तो रूल इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एस या ई एस फॉर्म इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में
वर्ब का एस या ई एस फॉर्म मतलब सिंगुलर और प्लूरल, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। इतना हो गया, इतना हमने देख लिया है। तो अब चलते हैं आगे। इसमें नोट एक होता है, आपने लिंकिंग वर्ब में पढ़ा भी होगा कि मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट टेंस हुआ सिंगुलर वर्ब रखेगा, सिंगल सब्जेक्ट कंटेन सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट कंटेन प्लूरल। ये हो गया, इतना हमने कर लिया है बाय एग्जाम्पल में। अब हम आपको स्क्रीन पे देंगे कुछ टेंसेस को, आपको उसको करने हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो।